हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 05 अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। लेक्चर नंबर 04 में हम लोगों ने मॉडरेट लेवल 2 को डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्काई लेवल के क्वेश्चन को। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो ओलंपियाड का होगा, फिर हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो रीड आउट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि इफ x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टेंडिंग टू पावर 4 इज इक्वल टू 623, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। ऑप्शन ए में है आपके पास में 27, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 3√3 और ऑप्शन डी में है -3√3। सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं तो मुझे पहुंचना कहां है, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू चाहिए। तो जो पहले डेटा गिवन है उसको लिखता हूं, x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टेंडिंग टू पावर 4 इज इक्वल टू 623, ठीक है। अब इसको हम कर क्या सकते हैं, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 623। जैसे है वैसे कॉपी हम करते चलते हैं, ठीक। और अगर इस आइडेंटिटी को मैं एक्सप्रेस कर दूं a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में, तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का जो स्क्वायरिंग है वो मैंने क्या लिया, कॉमन कर लिया। लेकिन अगर आप कॉमन करते हो तो प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना, ए बी से, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 623। देखो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 623। देखो ये माइनस है, राइट पे लेके जाऊंगा तो मुझे मिलेगा, चलो एक स्टेप शो कर देता हूँ, एक स्टेप शो करता हूँ, +2 यहाँ पे बचा, ठीक। अब मैं इसको राइट पे लेके जाऊंगा यार, तो -2 आ जाएगा। हटा दूं यहाँ से, हटा दूं ना, ठीक है, हटा दे, क्योंकि ये चीजें मुझे शो करके दिखाना था करना क्या है मुझे, ठीक है। अच्छा माइनस था तो प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, जस्ट अपोजिट साइन होगा, ठीक है। तो ऐड करने जाएंगे तो ये 625 आ जाएगा। किसका वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का। अब इसकी स्क्वायरिंग को अगर हम रिमूव करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 किसका होता है, 25 का होता है, ठीक। अब फर्दर मैं क्या करूंगा, इसको इसी आइडेंटिटी में जाऊंगा, यानी कि अपने को निकालना क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू का, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसको मैंने चेंज कर दिया इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, ठीक, इज इक्वल टू 25। देखो ये आपस में एलिमिनेट होगा, तो यहां से मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 25। माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई, +2, ठीक। यहां तक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव करेंगे भाई तो रूट आएगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। और आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो 27 को फैक्टर करता है, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो 9,
फिर 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, हम स्क्वायर रूट ऑफ, अरे 27 को लिख सकते हैं कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3, जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, आ गया, ठीक है, बचा क्या 3, तो लिख दिया इसको। तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू आया है वो क्या आ गया अपने पास में, 3√3, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपका सी है वो ठीक है। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ x minus 1/x is equal to 15/4, then x plus 1/x is equal to what? ऑप्शन ए में है आपके पास में 4, ऑप्शन बी में है आपके पास में 17/4 और ऑप्शन सी में है 13/4, ऑप्शन डी में है 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने की कोशिश करें। करेक्ट, चलिए तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे जो अपना तरीका है, ठीक। डेटा क्या गिवन है कि कह रहा है हमसे कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4 है, तब आपको बताना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है, 15/4। अब जरा सा सोचो कि करोगे क्या, आपको प्लस में जाना है, डेटा गिवन है माइनस में, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो शायद कुछ बात बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर, किस फॉर्मेट में है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा यार, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 4 का 60। ये x से x एलिमिनेट हो जाएगा यार, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 60, माइनस से राइट पे शिफ्ट करोगे प्लस आ जाएगा, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा, 2 कह रहा हूं, ठीक है, 16 आएगा, ठीक है। 225 को तो कॉपी कर लिया क्योंकि 16 के टेबल 60 एक बार में आता, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 को तो 225 आ जाएगा, ठीक है। 1 के टेबल में 16 कितनी बार में आता, 16 बार में। तो भाई 16 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32, डायरेक्ट लिख रहा हूं 32, ठीक है। ऐड करो जरा, 5 और 2 7, 3 2 5 और ये 2 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, फर्दर हमें किस फॉर्मेट में चलना है, तो अपने को करना यह है कि इस फॉर्मेट में हम यहां आके पहुंच चुके हैं, यहां से मैं जाना कहां, स्क्वायरिंग में, ठीक है। तो इसका कॉमन ले रहा है स्क्वायरिंग को, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट में लिखते हो तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिखना पड़ेगा, ठीक है। 257/60, ठीक, ये कैंसल होगा, डायरेक्ट लिखा करो 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 257/16, राइट पे शिफ्ट करोगे प्लस 2 आएगा, फिर एलसीएम ले लो, ठीक है, 1 मिनट, एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा, 257 को कॉपी कर लिया, 16 दूनी 32, ठीक है। ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 7 2 9 5 3 8 और ये 2 बाई आ जाएगा 60, ठीक है। किसका वैल्यू है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन?
अब इसकी स्क्वायरिंग को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। जब रिमूव करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289/60। और आपको पता है 289 किसका स्क्वायरिंग होता है, तो 17 का और 16 का 4। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 17/4। ठीक है, ये ऑप्शन बी ठीक है। बताओ यार, इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। पहले इसको कॉपी करेंगे आप लोग, करिए कॉपी करिए बेटा। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट साइड वर्क कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में हमसे कहता है इफ 3x प्लस 2/x इज इक्वल टू 7 then 9x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, ठीक है, इज ऑप्शन ए में ले लो यार 25, बी में 35, सी में 49 और डी में ले लो आप 30। ठीक है, चलिए जरा लगाइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। कैसे करोगे इसको, देखो जरा, क्या अप्रोच यूज करना चाहोगे? इस सीरीज को और अच्छा बनाएंगे यार, ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, किसी वजह से हमने रोक दिया था, लेक्चर होल्ड किया था। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीके से इस सीरीज को करेंगे। अभी अप्रोच को हमने यूज करना नहीं, चालू नहीं किया, अभी नॉर्मल तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा लाभ आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड कर दूं, काफी टाइम हो गए थे, मैं कर ही नहीं पा रहा था। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं सॉल्यूशन लिखूंगा जो अपना आदत है। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो होगा नहीं। हम जो भी करते हैं यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको क्या करें कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं। तो 3x स्क्वायर, ठीक है, इसको बनाने के बजाय हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना भाई, एकदम बिल्कुल स्किप हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखोगे। ठीक है, किसको लिखा भाई, मैंने इसी को लिखा है। ठीक है, देखो
इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू नहीं पता, तो मैंने इसे क्या कह दिया, मैं इसे इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, इस पर मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक, अगर किसी तरीके से हम 3x माइनस 2x की वैल्यू को निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू किसी तरीके से निकालना है तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो 3x माइनस 2/x को हम क्या लिख सकते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो जरा सा सोचना कि स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2/x, माइनस नहीं प्लस लेना पड़ेगा। 3x प्लस 2/x का होल स्क्वायर और माइनस, देखो अगर इसको अंदर में लेके जाएंगे भाई, अंदर लेके जाएंगे ना तो दो गुनी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें सिमिलर डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, और 2a भी करते हैं तो यहाँ करना पड़ेगा 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 का 2 गुनी। ठीक है, a कितना 3x और b कितना आ जाएगा 2/x, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3x माइनस 2/x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 के 12, 12 दूना 24, ये 24 हो जाएगा। देखते रहना, 3x माइनस 2/x इज इक्वल टू, ये 49 स्क्वायर करेंगे तो माइनस 24, और भाई इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा 25। ठीक है, स्क्वायर रूट में, और 25 का रूट आपको पता भाई 5 होता है। ठीक है, तो 3x माइनस 2/x का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, पता चल गया। ठीक है, अब आगे में क्या करना है, आगे में क्या करना है, तो ध्यान रखना, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अगर आप इसको रूट के अंदर लेके जाओगे, ठीक है, तो भाई ये क्या होगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अगर इसी को रूट के अंदर लेके जाओगे ना तो ये स्क्वायरिंग होगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे काम किया है। अब आगे में चलते हैं, इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये चीजें आपको पता है, यानी कि 3x प्लस 2/x की वैल्यू पता है। अब कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 1 में, तो ये मिल जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, शो कर देते हैं 3x प्लस 2/x इंटू 3x माइनस 2/x, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, इट इम्प्लाइज दैट 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है, कितना आ जाएगा 35। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 4, थोड़ा सा माइंड लगाना इसमें भी है। ठीक है, क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है, इफ a टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस b टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस c टेंडिंग टू पावर 1/3, ठीक है, इक्वल टू 0, देन ठीक है, देन ऑप्शन ए में है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऑप्शन बी में है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 27abc, और 1 मिनट है बस, ऑप्शन सी में है आपके पास, एक यहां लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3abc, और ऑप्शन डी में है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको तब तक मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा सा गीले कपड़े वाला इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ बिलर हो गया था, दिख कम रहा था। ठीक है, मारना तो पड़ेगा क्योंकि इंक पकड़ रहा है ब्लैक का। ठीक है,
नहीं मारेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। करिए आप लोग, सॉल्व करिए उसको, तब तक ये इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ यार, इधर का स्पेस क्लीन हो जाएगा, साथ साथ थोड़ा जो मॉइस्चराइजेशन होगा ना वो सूख जाएगा। फाइव यहाँ करा दूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। हमारे पास डेटा गिवन है ए का पावर 1/3 प्लस बी का पावर 1/3 प्लस सी का पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब सोचो क्या करोगे इसमें, कोई आइडेंटिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कंसिडरेशन करो। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू a टेन टू पावर 1/3 कॉमा b इक्वल टू y इक्वल टू, मान लेते हैं y इक्वल टू b टेन टू पावर 1/3 और z इज इक्वल टू c टेन टू पावर 1/3। ठीक है, ये मान लिया रेंडमली। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर हमने माना है क्या कि जहां जहां मतलब कि x के प्लेस पे, सॉरी a के प्लेस a टेन टू पावर 1/3 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक, कुछ टाइम के लिए इसे इक्वेशन 1 कह देता हूं मैं। ध्यान, हम लोग जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है। अब जरा से देखो यार, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो ठीक है 0 ये रहा, और इसको मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो पूरा क्या मिल जाएगा हमें, फाइनली 0 मिलेगा। फिर सुनो, अगर यहाँ मैंने 0 रखा और इसको शो करने के लिए जाऊँ तो चलो मैं शो कर देता हूँ। अगर एक स्टेप ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, करना नहीं चाहिए, एक स्टेप हमारा बच जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ठीक, ये आ गया। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फाइनली आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, ये आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसको हम राइट पे लेके जाते हैं। ठीक, राइट पे लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ भाई, नहीं है ना प्रॉब्लम। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड के जो है वो वैल्यू को रख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है अभी, फर्दर में एक्सप्रेस कर दो इन द टर्म ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो यहां से जाएगा e का पावर 1/3 होल पावर 3 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जैसा है मैं वैसे ही रख रहा हूं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 1/3 इंटू सी का पावर 1/3। देखो भाई, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा यहाँ, e प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 3abc का पावर 1/3, कॉमन ले सकते हैं तीनों का। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। अब क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप क्यूब करोगे ना तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी का पावर 1/3 और ये होल क्यूब। बहुत सारे धुरंधर इसको यहीं एलिमिनेट करते हैं, ये गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि 3 के लिए भी ये क्यूब है। तो अब आगे में चलते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब और सेपरेशन कर रहा हूं ए बी सी, ठीक है, इसका पावर 1/3 और होल पावर क्या है भाई 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब आप लोगों को पता है 27, ठीक। यहाँ बचा क्या ए बी सी, ठीक है, यह फाइनल आंसर। देख लो अगर कोई आंसर मैच कर रहा तो, नहीं कर रहा तो फिर अपना हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 6 है, ठीक, ये 4th हो गया ना आपका, 6 कराते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा द प्रोडक्ट of a plus b into a minus b into a square minus ab plus ba square into a square plus ab plus b square, ठीक, इज ऑप्शन ए में है a का पावर 6 प्लस b का पावर 6, ठीक है। बी में है a का पावर 6 माइनस b का पावर 6, ऑप्शन सी में है a का पावर क्यूब प्लस b का पावर क्यूब, ऑप्शन डी में है a का पावर क्यूब माइनस b का पावर क्यूब, ठीक है। लास्ट इस लेक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करें, तो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हम करेंगे कुछ नहीं, सीधा सीधे में मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं प्रोडक्ट करूंगा, लेकिन मुझे एक बार शो करके दिखाना चाहिए, क्वेश्चन को उतारना चाहिए, है ना। इतना भी जल्दी क्या है, थोड़ा यार 2 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा ना ऐसे। चलिए अब देखो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, मैं इसको करली ब्रैकेट्स में ले रहा हूँ। पहले मैं ए स्क्वायर का प्रोडक्ट इसके साथ सबके साथ कर दूंगा, ठीक है। तो ए का पावर 4 हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो प्लस मिलेगा, ए क्यूब और बी मिल जाएगा, आगे पहुंचेगा तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ए का काम कंप्लीट है। अब बी के साथ में सबका करता हूँ, तो आ जाएगा माइनस ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब किसका बी स्क्वायर से रिलेशन रहा इनका, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस होगा ए बी क्यूब, ठीक है। और b का पावर कितना आ जाएगा भाई साहब 4 आ जाएगा, ठीक है। ये करली ब्रैकेट्स यहीं क्लोज। अगर कुछ कट रहा काट दो और जो ऐड हो रहा है ऐड कर दो। तो देखो ये मुझे कटता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये मुझे कटता हुआ दिखा, इतना, इससे ज्यादा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये डेटा रह गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर मल्टीप्लाई ए से करेंगे सबको। तो ए का पावर 6 ए स्क्वायर बी का पावर 4 प्लस ए का पावर 4 बी स्क्वायर, बी के साथ में हम रिलेशन चलाते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से क्या माइनस ए का पावर 4 बी स्क्वायर माइनस बी का पावर 6 माइनस ए स्क्वायर बी का पावर 4। कुछ कट रहा है क्या, ये तो मुझे कटता हुआ दिखा और ये मुझे कटता हुआ देखा, तो बचा क्या फाइनली ए का पावर 6 माइनस बी का पावर 6, ठीक है।
ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 6 नहीं था भाई, ये 5 था, सॉरी 5। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में माइंड लगाना था। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है यार, देखो मल्टीप्लाई और बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के लिए आना चाहिए, राइट और राइट से लेफ्ट पे आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए।